यद्यपि दसम भाव का जो स्वामी होता है वो अपने दसम भाव में रहेगा, ये लिहाजा अनुकूल बात मानी जाती है। और अगर दसम भाव का स्वामी दसम भाव में रहे तो वो सेवा से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, आपका व्यापार से रिलेटेड जो और उससे जुड़े लोगों से रिलेटेड ये चीज़ें तो अच्छी बनाता है। पर बुध चूंकि नीच का है तो आपको किसी प्रकार का व्यापार में भी रिस्क नहीं लेना है, सर्विस में भी रिस्क नहीं लेना है। जो भी बातचीत करनी है, लिखा पढ़ी का काम करना है, बहुत सचेत होकर के करना होगा। या फिर आपको लेन देन व्यापार में करना है, व्यापार वाले लोगों के लिए वो भी बहुत ही थोड़ा सा रिस्क लेने का हिसाब किताब थोड़ा कम करें और बड़ा सचेत होकर के लेन देन का काम करें। क्योंकि यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाला है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। आपका चाहे वो सर्विस का इलाका हो, मतलब नौकरी पेशा वालों के लिए हो, और चाहे व्यापार के लिए हो, ठीक है। और कार्यालय में किसी अगर कहा जाए तो सीनियर या सहकर्मी की बात की जाए तो उससे थोड़ा सा अनबन सी रह सकती है नौकरी पेशा वालों के लिए। और यहाँ पर व्यापार में बात की जाए तो किसी बड़े व्यापारी से आपका या आपके किसी ऐसे सहकर्मी जो आपका बड़ा सहयोग कर रहा था उससे भी अनबन बन सकती है। तो इस दोनों बातों का विशेष ध्यान रखेंगे कि बहस से बचना है आपको, ठीक है। और बड़े लेन देन नहीं करने हैं आपको, ऐसे कोई रिस्क नहीं लेने हैं इस दौरान, इस महीने में, चूँकि ये आपके लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं दिखता है। चूँकि यहाँ पर मैंने बताया है कि बुध जो है वो नीच का हो जाने के कारण आपका जो व्यापारिक स्थितियाँ हैं वहाँ पर खराब बनने का भी योग बनता है। हालांकि मिला जुला फल आपको मिलेगा। और अगर कहा जाए तो और लोगों की चीज़ों को देखा जाए तो उनके कंपेयर में आपको पहले जो 15 दिन हैं वह फ़ायदेमंद रहेंगे। बाद के जो 15 दिन हैं उसमें विशेष ध्यान रखना होगा कि परिस्थितियों के अनुकूल होते ही आप काम करें, अन्यथा की स्थिति में थोड़ा सा आप उसको सामान्य स्थिति से बनाए रखें। बस बहुत ज़्यादा उस पर विशिष्टता या गुणवत्ता लाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं आपके प्रेम, विवाह और व्यक्तिगत संबंधों के बारे में। तो प्रेम और विवाह और व्यक्तिगत संबंध में कहा जाए तो इस महीने या मार्च के महीने में राशिफल के अनुसार आपका जो पंचम भाव का स्वामी है वहाँ पर शनि है, बृहस्पति के साथ में यहाँ पर रहेंगे क्योंकि बृहस्पति के नक्षत्र में है। और बृहस्पति में गोचर के अनुकूल की स्थिति में अगर कहा जाए तो गोचर में वो अनुकूल है। और सामान्य तौर पर आपके लव लाइफ में भी बहुत अनुकूलता बनी रहेगी। हालांकि सूर्य की संगत के कारण कुछ शुरुआती अगर दिक्कतों की बात की जाए, चूँकि सप्तम भाव में जब आएंगे ना तो प्रभावित करेंगे ही सप्तम भाव में, और छठे भाव में बैठ करके भी थोड़ा बहुत अनुकूल परिस्थितियां बनाते हैं। लेकिन ये है कि आपके लिए परिणाम जो रहेंगे वो बेहतर रहेंगे। और अगर यहाँ पर प्रेम संबंधित विवाह की बात कर ली जाए तो प्रेम विवाह होने का बहुत अच्छा संकेत भी मिल रहा है। और यहीं पर अगर नीच बुध की बात कर ली जाए, चूँकि यहाँ पर एक और तो जहाँ शुक्र है वो उच्च का है लेकिन बुध जो है वो नीच का है, तो इन दोनों का लव रिलेशन के बीच में थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। यहाँ पर